हेलो एवरीवन, राबे बिलाल इज़ हियर। और एज़ यूजुअल योगा के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे और मेरे जानने वालों ने भी कहा कि अगर छोटा छोटा सा ऐसा बना दिया जाए जैसे कि एक्टिवनेस आ जाए। बहुत सुस्ती सी आ गई है कोविड के बाद लोगों में ना, कि घर से काम करने की आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस ख़त्म हो गई है, बॉडी में भी, मेंटल हेल्थ भी उससे मुतासिर हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ हो कि जिससे कि हम एक्टिव हो जाएं, हमारा ब्रेन एक्टिव हो, हमारी बॉडी एक्टिव हो, और एक परसिस्टेंस होती है ना कि मुस्तकिल मिजाजी, किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो करना भी चाह रहे हैं और उसको बार बार करने का दिल भी चाह रहा है। जैसे कि होता है कि हम सुबह उठे, एक दिन उठ गए, बड़ी ताकत लगाई, दूसरे दिन उठने का दिल नहीं चाह रहा। तो इन सारे प्रॉब्लम से फेस कर पाएँ तो ऐसी ही हम छोटी छोटी वीडियोस बना के अब डालने वाले हैं योगा के हवाले से कि आप कैसे अपने आप को उठा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पहले जैसी सिचुएशंस जो पूरी दुनिया से ख़त्म हुई हैं उनको हम कैसे अपने अंदर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्टिवनेस आपके अंदर से शुरू होती है। एक ज़माना था मुर्गे की बांग के साथ ही लोग बड़े एक्टिव हो जाते थे, आसमान देखते थे, हवा चलती थी सुबह की, एक्टिव हो जाते थे। अब वो बात नहीं रही, जो भी उसकी वजूहत हैं बहुत सारी हैं, लेकिन वो बात बहरहाल नहीं रही। तो इसके लिए अंदर से एक्टिव आपको जो करेगी वो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कपालभाति करें। कपालभाति बहुत ज़बरदस्त है। आधे सेकंड में सांस अंदर लेना, आधे सेकंड में निकाल देना, यिन एंड यांग का ज़बरदस्त तरीके का एक इम्तजाज बन जाता है आपके। बिल्कुल ये सहस्रार से लेकर के आपके जितने भी बॉडी के अंदर चक्रास हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो सब जगारत पे आ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो देखिए, आप पढ़े, आराम से बैठ जाइए सुकून से, कैसे भी। ठीक, अब आपने सांस को आधे सेकंड के अंदर अंदर खींचना है। और अंदर खींचना कहाँ तक है? कम से कम यहाँ पे आपके जो है ना, जहाँ आपका पिनिल ग्लैंड है, जहाँ पे आपका जो है अजना चक्र है, इस अजना चक्र तक जाए। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रात और दिन दोनों में आपको जो लाभ देता है, जो एनर्जी देता है, वो आपको कहीं और से नहीं मिल रही होती। इस तक महसूस करें। ये ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में ये वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता होगा आपको फीलिंग्स में भी आएगा। आप इसको ज़रूर एक्टिव कीजिए। अब देखिए, मैं ऐसे बैठ गई हूँ, इत्मीनान से, सुकून से, रिलैक्स्ड होके। अच्छा, आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, आधा पदम भी लगा सकते हैं, फुल पदम भी लगा सकते हैं। इस वक्त मैं क्रॉस लेग में बैठी हुई हूँ। ये बहुत ईजी है, जिसे हम कहते हैं उर्दू में आलती पालती मारना। आलती पालती में बैठे हुए हाथों को यूँ कर लेंगे, आसमान की ताकतें भी अंदर लेगा। देखिए, अर्श का अपना एक निज़ाम है, उसकी अपनी एनर्जीज़ हैं जो ज़मीन तक आती हैं, ज़मीन की अपनी एनर्जीज़ हैं जो ऊपर तक आती हैं। लिहाजा इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? अर्शी निज़ाम से सारी की सारी ताकतें और क़ुव्वतें ले रहे हैं। आसमान की ताकतों को इसके अंदर लेकर आएंगे, अपने चक्रा के अंदर। इनहेल करूँगी मैं तेज़ी से और एक्सेल करूँगी। आप बड़े आराम से 10, 20, 30 से शुरू करके 100, 200 तक भी लेके जा सकते हैं। इससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। लेकिन आपकी जब सांस अंदर जाए तो ये जो आपकी नाक के अंदर की जो पैसेज है, इसके ऊपर फील होना चाहिए कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी है। महसूस करिएगा कि वो आपके वॉल्स को टच करती हुई गई हो। स्टार्ट। ये मैंने खींचा, ये मैंने निकाला झटके से, ये नाक से ही खींचा है, नाक से ही निकाला है। चलें, स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, और आप भी मेरे साथ कर लीजिए। इसमें आंखें ज़्यादा से ज़्यादा खोलिएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो किया वो 50 टाइम्स आपको करके दिखाया। आप इसको 3 मुख्तलिफ उसमें भी कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 20 दफ़ा एक दफ़ा किया, 20 दफ़ा एक दफ़ा किया, फिर 20 दफ़ा एक दफ़ा किया। इसको शुरू में 25 से स्टार्ट कीजिएगा मैक्सिमम। इसको 75 से ऊपर लेके नहीं जाएगा, मैक्सिमम 100 एट अ टाइम, क्योंकि ये बहुत नाजुक रगों पे पहुंचता है, दिमाग तक की। तो इसको आराम आराम से सहज सहज करके आपने स्टार्ट करके चलाना है। इसको एकदम से ये नहीं कि चला दिया, बहुत ईजी सा लगता है ना, तो पहली दफ़ा में ही ज़्यादा कर दिया, इससे नुकसान भी हो जाता है ना कभी कभी। क्योंकि ये जो नाक की जो रगें हैं ना,
ये बहुत बारीक बारीक होती हैं, इनके ना उसका चांस होता है, टूटने का चांस होता है, इसको तोड़ना नहीं है। इसको फ़ायदे में लेकर आना, तो फ़ायदा क्या है, मैक्सिमम 20 तक करें, मैक्सिमम 25 तक करें। 1 महीने के बाद ऐसे सब 4 बढ़ा लिए, 5 बढ़ा लिए, ऐसे करके आप बढ़ाते जाइएगा, 100 कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा पूरी बॉडी के अंदर एक जगार हो गई। अब हम क्या हो गए, अंदर से जाग गए, एक्टिव हो गए, माइंड एक्टिव हुआ है, आइज़ एक्टिव हुए हैं, कानों तक पहुंचा है, गर्दन से ये निकल के अंदर ऊपर तक आया है, फेफड़े हमारे जो लंग्स हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, हद तक कि हमारे डायफ्राम तक पहुंचा है ये मामला। अच्छा, अब मैंने आपको करना है परसिस्टेंस के लिए तैयार। मुस्तकिल मिजाजी कैसे आएगी? आपको पता है जो ताकत का सिंबल होते हैं, कहते हैं ना उसका हौसला चट्टान जैसा है, वो पहाड़ों की तरह मजबूत है। तो मजबूती अगर अपने अंदर लानी है, ताकत अपने अंदर लानी है, बर्फ़ पड़ रही हो या बहुत तेज़ धूप हो, पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं, खड़ा रहता है, वो ताकत अपने अंदर लेकर आनी है। और यही सोच के लेकर आनी है कि आप पहाड़ हैं, अपने आप को फील करें। तो यहाँ तक कि आपने सारी डिटेल्स अब समझ ली हैं। अब देखिए आगे हम इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अब दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, अब आप बिल्कुल सीधे होकर के बैठ जाइए। और ये हमने क्या किया हुआ है, आलती पालती में बैठे हुए, हम क्रॉस लेग में हैं, हमारा पोज ये है। और अब मैंने दोनों हाथों को ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, और अब मैं इनको उठा के ऐसे करके लेके गई और ऊपर ले गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको अपना पीक बना लिया, और अपनी पोजीशन को आप ऐसा फील करें कि आप पहाड़ हैं, और आपको अब ये मालूम है कि आप पहाड़ कौन सा है। ऐसी चट्टान जो कि पानी के अंदर डूबी हुई है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ हैं, ये आपकी जो उंगलियां हैं वो एक पीक का काम कर रही हैं। पहाड़ की एक नोक होती है, पहाड़ की एक चट्टान की जो होती है वो एक चोटी होती है। आप समझ लें कि आप बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह। आंखें बंद कर लीजिए, दिल ही दिल में दोहराएंगे। मैं चूँकि आपको सिखा रही हूँ इसलिए मुझे बावाज़ बुलंद बोलना पड़ रहा है। मैं एक चट्टान हूँ, चट्टान की तरह मजबूत। अब इंसानों की क्या क्या कमज़ोरी होती है उन्हें सब लेकर आइए। मेरा दिमाग मजबूत है, मेरा दिल मजबूत है, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरे फ़ैसले मजबूत हैं। मैं हर मामले पर चट्टान की तरह मजबूत रहती हूँ। आंखें बंद हैं, दिल ही दिल में हम ये कह रहे हैं। अब जो जो आप चाहते हैं अपने लिए मजबूती, किस नौइयत की, किस किस्म की, कोई अगर मैटर ऐसा पड़ गया जिसमें आपको मजबूत रहना मुश्किल हो रहा है तो उसको ले आइए। मैं किसी की भी बात में नहीं आती हूँ या आता हूँ, मैं अपने फ़ैसलों में अटल हूँ। अब जुमले कैसे हैं? मजबूत, ताकतवर, अटल, ना हिलने वाला, अपनी जगह पे जमे रहने वाला, और जीतने की तमाम तर ताकतों को बुरुए काट लाते हुए जीत जाने वाला। अब जितनी भी बातें आपके दिल में हैं चट्टान की तरह, उसको दिमाग में लाके अपने आप से कहते रहिए। गहरे गहरे सांस लेते रहिए। अच्छा, अब सुकून के साथ जब हो जाए, अपने आप को बिल्कुल खामोश हो जाएं, चट्टान की तरह ही खामोश, सुकून। अब इत्मीनान के साथ आप बैठे रहें, और अब आपने फील करना है बहुत आराम के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, आप आहिस्ता से वापस लेकर आइए। यहाँ दोबारा से नीचे कर लीजिए, सांसों को अपने गहरा लीजिए। गहरी सांसों से ऐसा होता है कि आपकी हर जगह दिमाग के छोटे से छोटे आपके कोई जगह ऐसी नहीं रहती जो आपकी सैर ना हो जाए। देखिए, ऑक्सीजन ही से आप, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और हवा ज़्यादा बेसिक है, तो इसको इत्मीनान से लीजिए। गहरे गहरे सांस लीजिए। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका ड्यूरेशन अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आप इसके ना 3 वो ले सकते हैं। जैसे हमने कोई एक आसन लगा रहे हैं, उसको हम 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जैसे इस तरह से किया, कर लिया, वापस आए, थोड़ी सांसें ली, फिर एक दफ़ा कर लिया, ये भी बिल्कुल एक सही तरीका है। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और ये उस सूरत में होता है जब आपकी ना क्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, आप मश्क में आला हो जाते हैं। जब आप ऐसे करके बैठें और आपके हाथ ना दुखें, बहुत देर तक आप ऐसे रह सकते हो, तो ज़रूर इसको ड्यूरेशन में बढ़ाइएगा। और एक कई आपके जो है वो आसन अब इसी की फील्ड में आते चले जाएंगे। एक बात आपसे ज़रूरी कहनी है कि देखिए, इसको ना आप लाइक भी कीजिएगा, आप इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक लंबी प्लान जिसे कहते हैं, या एक कोर्स होता है कि उसके सूरत में आएगा। रोज़ाना और या एक दिन छोड़ के आपको ये मिलते चले जाएंगे।
और अभी माउंटेन पोज सबका पहाड़ का जो आसन है यह भी कई उसमें भी आएगा। अभी तो मैंने आपको बैठ के ऐसी चट्टान का बताया ना, फिर ऐसी चट्टानों का भी बताऊंगी जिनके ऊपर दरख्त होते हैं, फिर उन दरख्तों की सिचुएशन क्या होती है, आप उसमें कैसे सीख सकते हैं। तो जो लोग भी मुझे अपना मैसेज कर देते हैं या अपना नंबर भेज देते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल योगा के मेंबर्स हैं। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, आपको कुछ नहीं करना और आप हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर काउंट होंगे। इसके साथ ही हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले में मुलाकात होती है।